वेल बच्चों, मैं सुनीता कपूर एक बार फिर हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 6 बसंत भाग 1 का पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते निबंध को पढ़ेंगे। बच्चों, इस निबंध की लेखिका हेलन केलर हैं। बच्चों, यह पाठ जो देखकर भी नहीं देखते माध्यम से हम एक ऐसी महिला की कहानी पढ़ेंगे जिनका नाम हेलन केलर है, जिनका जन्म 1880 में अमेरिका में हुआ था। 1.5 वर्ष की आयु में ही एक गंभीर बीमारी के कारण इन्होंने अपनी देखने और सुनने की शक्ति को खो दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा और जीवन को भरपूर आशा आकांक्षाओं के साथ जिया। उन्होंने अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ लाइफ में लिखा है, मुझे तो याद नहीं कि ऐसे कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी खत्म क्यों नहीं होती और सुबह क्यों नहीं आती। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से लेखिका में अपने जीवन के बारे में और क्या क्या बातें बताती है। बच्चों, इस पाठ में हम भाववाचक संज्ञा, खुशी, सुंदरता, 5 इंद्रियों के बारे में, मिलते जुलते शब्द और इसमें प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, पाठ को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कभी हिल स्टेशन घूमने गए हैं, चाहे स्कूल की पिकनिक हो या अपने मम्मी पापा के साथ समर वेकेशन में। किसी भी तरह किसी भी हिल स्टेशन पर आप घूमने गए होंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता। या चलो वहाँ नहीं गए होंगे तो कोई गांव या विलेज में गए होंगे, वहाँ पे नेचुरल ब्यूटी यानी प्राकृतिक सुंदरता आप लोगों ने वहाँ पर देखी होगी। और वह देखने के बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बच्चों आपने वहाँ क्या क्या देखा, अगर आपने वहाँ पर सही जवाब दे दोगे तो आप मतलब कि आपने प्रकृति के बारे में अच्छी जानकारी हासिल की है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों आपने वहाँ क्या क्या देखा और आप बोलो कि मैंने वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं था, मतलब आपने उसका उत्तर सही नहीं दे पाए। तो ऐसे ही हेलन केलर अपने मित्र की परीक्षा लेती है और उनसे पूछती है। तो आइए बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हम समझते हैं। हेलन केलर कहती है कि कभी कभी ऐसे मित्र जो ईश्वर की कृपा से भली भांति देख सकते हैं, उनको परखने के लिए वे उनकी परीक्षा लेती हैं, क्योंकि वे जानना चाहती हैं कि उनकी मित्र अपनी दृष्टि का कितना उपयोग करती हैं। कुछ दिन पहले ही जंगल की सैर करने के लिए उनकी मित्र घूमने गई। जब उन्होंने पूछा कि जंगल में उन्होंने क्या क्या देखा, तो उनका उत्तर था कुछ खास नहीं। इस तरह के उत्तर सुनकर हेलन केलर का बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि अक्सर ये लोगों से उन्हें इस तरह के जवाब मिलते हैं। हेलन केलर का मानना है कि जिन लोगों को ईश्वर ने स्वस्थ आंखें दी हैं, ऐसे लोग अक्सर कुछ भी नहीं देखते। वे मन ही मन सोचती हैं कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति घंटा भर जंगल में घूमता रहे, मतलब 1 घंटे जंगल में घूमता रहे और उसके बाद भी उसे कुछ खास नजर ना आए। अपना अनुभव बताते हुए वे कहती हैं कि मैं कुछ भी देख नहीं पाती, फिर भी प्रकृति में विद्यमान सैकड़ों रोचक चीज़ों को छूकर ही पहचान सकती हूँ, जैसे भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल, चीड़ के पेड़ की खुरदुरी छाल, टहनियों की खिली कलियाँ, फूलों की मखमली पंखुड़ियाँ, उनकी घुमावदार बनावट को वह केवल स्पर्श से ही महसूस कर सकती हैं। वे कहती हैं कि उनके स्पर्श से मुझे अत्यंत खुशी होती है। प्रकृति के बीच रहने पर मुझे प्रकृति के जादू का भी एहसास होता है। जैसे कोई पेड़ है जिसकी तना जो रहता है उसको अपन छूते हैं तो वो चिकना चिकना लगता है, मतलब वो उससे छू करके पहचान लेती थी कि इनकी चिकनी छाल है। कोई खुदबुड़ी रहती थी तो उसके द्वारा वे पहचान लेती थी कि खुदबुड़ी है खुरदुरी छाल है। टहनियों में खिली कलियाँ जहाँ पे छोटी कली को पकड़ती थी तो दिख जाती थी कि वे कली है और उसको उसके छू के द्वारा पहचान लेती कि ये फूल है। इस प्रकार वह छू करके स्पर्श से वह हर चीज़ को पहचान लेती थी। मैं अपने आप को तब खुशनसीब मानती हूँ जब टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर उनके कानों में गूंजते हैं। झरनों के बहते पानी को उंगलियों के बीच महसूस करना
उन्हें आनंदित कर देता है। उनके लिए चीड़ की फैली पत्तियां या घास के मैदान किसी महंगे कालीन से अधिक प्रिय हैं। बदलते हुए मौसम का एहसास उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता है। जैसे कि नदी के पास बैठ जाते हैं और वह अपने हाथ का पंजे को नदी के पानी में डालती थी, उसके द्वारा वह बहाव को भी पहचान जाती थी कि नदी का बहाव कहाँ किस तरफ जा रहा है, या झरने के बहाव भी पानी को पहचान जाती थी। किसी पेड़ की डाली पर हाथ रखती थी और वह चिड़िया उड़ जाती थी, तो चिड़िया के उड़ने पर उसकी मधुर आवाज़ को पहचान जाती थी। तो उनका कहना का मतलब था कि बदलते हुए मौसम का एहसास उनके जीवन में एक नया रंग और खुशियां भर देता। कभी कभी उनका मन प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए बेचैन हो जाता। वे कहती हैं कि यदि प्रकृति में बिखरी सुंदरता को सिर्फ छूने से मुझे इतनी खुशी मिल रही है, तो उस सुंदरता को देखकर मेरा मन कितना प्रसन्न हो जाएगा। वे कहती हैं कि जिन्हें ईश्वर ने आंखें दी हैं, इन चीज़ों को वे क्यों नहीं देख पाते। प्रकृति में ये बिखरे रंग उनके अंतर्मन को क्यों नहीं छू पाते। मनुष्य कभी उन चीज़ों की कदर नहीं करता जो उसके पास है, और वह केवल उन्हीं चीज़ों की उम्मीद लगाए रखता है जो उनके पास नहीं है। मनुष्य का इस तरह का व्यवहार बहुत ही दुखद है। ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्राप्त दृष्टि का आशीर्वाद उनके जीवन को रंगों से भर देता है। हमें ईश्वर द्वारा दी हुई चीज़ों का सही उपयोग करना चाहिए और खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हमें हमारा जीवन हरा भरा कर सकते हैं। हमें ये बात अवश्य समझना चाहिए। बच्चों, इस पाठ के नए शब्द इस प्रकार हैं: परखने, जांचने, अचरज, आश्चर्य, रोचक, अच्छी लगने वाली, समा, वातावरण, मुग्ध, मोहित, क्षमता, ताकत, कदर, पहचानना, आस, उम्मीद, नियमत, ईश्वर की देन। बच्चों, इस पाठ से हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए कि जीवन में जीने के लिए मनुष्य के पास जो साधन उपलब्ध हों उनसे ही संतुष्ट रहना चाहिए और अधिक चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए। धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ।